नमस्कार। सागर अड्डा अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि एक सीरीज चल रहा है बिहार सिविल कोर्ट मेंस एग्जाम के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले 20 नंबर का हिंदी जो डिस्क्रिप्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव टाइप भी है, और वही 20 नंबर इंग्लिश में भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी है और सब्जेक्टिव भी है। तो मैंने पिछले 2 वीडियो में समान नागरिक संहिता और नई शिक्षा नीति के बारे में हिंदी का 2 निबंध मैं लेकर के आया था, जो काफी इम्पोर्टेंट था। और आज मैं इंग्लिश निबंध लेकर के ऐसे लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। और ये काफी महत्वपूर्ण ऐसे है ये आशा है कि वर्तमान समय में जो परिवेश है वो एआई टेक्नोलॉजी का है। और ये एआई टेक्नोलॉजी पर एक ऐसे हम लोग लिखने जा रहे हैं 150 शब्दों में, वो आने की काफी संभावना है सिविल कोड एग्जाम में। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एआई टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे पहले कुछ परिचय दे देता हूँ। इसके बाद निबंध को मैं पूरे 150 शब्दों में सटीक कंटेंट के साथ आप लोगों के बीच में रखूंगा। तब वर्तमान समय में एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा युक्ति है जो मानव की तरह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया कृत्रिम बुद्धि है, जो उसी तरह से व्यवहार करता है। वर्तमान समय में आज का टेक्नोलॉजी इतना विकसित हो गया है कि जिस तरह से मानव सोचता है, अगर उनकी डाटा को एक बार इसे फीड कर दिया जाए तो मानव नहीं भी रहे तो उसके तरह समान व्यवहार, समान आचरण करने वाला वो दिमाग वो टेक्नोलॉजी में डाल दिया जाता है और उसी की तरह से बिहेवियर करता है। और वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी तो इतना विकसित हो गया है कि आज मानव मस्तिष्क में किसी व्यक्ति का जीनोम सेट कर दिया जाता है। अब तो वर्तमान समय में तो मानव मस्तिष्क में चिप सेट किया जा रहा है। चिप के माध्यम से मानव मस्तिष्क को और शार्प बनाया जा रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हो रहा है। उनके बारे में निबंध मैं लिखने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच। आशा है कि ये 5 नंबर का ऐसे है। अगर सटीक अप्रोच के साथ, सटीक बॉडी और कंक्लूजन के साथ अगर इसी निबंध को लिखा जाए तो एग्जामिनर 5 नंबर में 5 नंबर आपको जरूर देने में कोई संकोच नहीं करेंगे। तो मैं बहुत अधिक समय नहीं लेते हुए अब एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धि। सबसे पहले किसी ऐसे को लिखते हैं, सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन को लिखते हैं, इसके बाद उनके प्रॉफिट के बारे में लिखते हैं, इसके बाद उसके लॉसेस के बारे में लिखते हैं, इसके बाद कंक्लूजन देकर के अगर निबंध का अंत करते हैं तो वो निबंध मेरा काफी सटीक, सराहनीय और 5 नंबर का ऐसे है, तो 5 नंबर देने में कोई गुरेज नहीं है। चलिए मैं इंट्रोडक्शन को शुरू करता हूँ। इंट्रोडक्शन क्या, एआई टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन करते हैं। आर्टी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसे कहते हैं एआई refers to a special kind of technology, एक विशेष प्रकार का टेक्नोलॉजी है that will enable machine to think and act like a human being, जो हमें योग्य बनाता है मशीन के जैसा सोचने का। जैसे कि मशीन में क्या होता है, अगर किसी चीज को देते हैं तो उसका तुरंत रिजल्ट देता है। वो एआई टेक्नोलॉजी भी उसी तरह का एक उपकरण है, टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा आप किसी चीज को देते हैं उसका तुरंत आपको रिजल्ट मिलता है। इट एड्स कंप्यूटर, इसका क्या जो करता है कंप्यूटर के बारे में। रोबोट के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं कि रोबोट एक ऐसा यांत्रिकी मशीन है जो हर काम को आसान कर दिया है। वर्तमान समय में बड़े बड़े फैक्ट्रियों, बड़े बड़े होटलों और ट्रैफिक कंट्रोल में भी रोबोट्स का प्रयोग किया जाने लगा है। ये कैसा बिहेव करता है, रोबोट की तरह बिहेव करता है। एंड अदर डिवाइसेस इन परफॉर्मिंग टास्क, किसी भी काम को पूरा करने के लिए ये रोबोट्स की और अदर जो टेक्नोलॉजी है उसके तरह ये बिहेव करता है। that otherwise require human intelligence such as understanding language, recognizing faces और making decision। ये एआई टेक्नोलॉजी जो है ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, हाँ, वो समझने में सहायक होता है, किसी भाषा को समझने में सहायक हो पहचान लेता है,
किसी व्यक्ति को से उस व्यक्ति को पहचान लेता है, और अगर उसको डाटा दिया जाए, डाटा को एनालाइज करके वो डिसीजन मेकिंग में वो अहम भूमिका निभाता है। ये हुआ मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट एआई टेक्नोलॉजी का, कि ये किस तरह से बिहेव करता है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिए, इसका बॉडी पार्ट में लिखते हैं कि इनके क्या क्या फायदे हैं और इनके क्या क्या नुकसान है। सबसे पहले इनके फायदे के बारे में जानते हैं। एआई वर्क्स बाय यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये कैसे काम करता है? वो लार्ज अमाउंट को डाटा को लेकर के डाटा को एनालिसिस करता है, तभी वो कोई रिजल्ट देता है। टू लर्न, क्या? सीखने के लिए। एंड इम्प्लोर, और किसी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए। इट एनालिसिस द डाटा, फाइंड पर्टिकुलर एंड देन मेक डिसीजन बेसिस ऑन व्हाट इट लर्न। और जो डाटा इसको देते हैं उसे ये क्या सीखता है किसी विशेष चीजों पर, उसके बाद वो अपना निर्णय देता है। और एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, व्हेन यू टॉक टू ए वाइटल रेसिस्टेंस ऑन आवर फोन। अगर किसी चीज महत्वपूर्ण डिसीजन को लेने के लिए डाटा को इनपुट देते हैं, एआई हेल्प्स द फॉर्मर अंडरस्टैंडिंग योर वर्ड एंड रिस्पॉन्ड करेक्टली यूजेज एआई। और किसी को डाटा के दे करके ये डाटा को समझता है और उसका सही और सटीक जवाब देता है। इट यूज इन मेनी एरियाज। एआई टेक्नोलॉजी का यूज बहुत सारे क्षेत्रों में हो रहा है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। डॉक्टर यूजेज एआई फाइंड डिजीज, टीचर यूजेज इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स लर्न बेटर, एंड एआई इज ऑल्सो यूज्ड गेम्स एंड मूवीज। एआई का प्रयोग बहुत सारे क्षेत्रों में इनका यूज हो रहा है, जैसे डॉक्टर इनको बीमारी के चेकअप में लगाते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग किया जा रहा है। इसे इंटरटेन करने के लिए यूज किया जा रहा है। अब वो ये मशीन की तरह बिहेव करता है और बहुत सारे जानकारी तुरंत ये प्रदान करता है। एआई का और क्या उपयोग है? एआई it is also used with smart devices around the house like voice control speaker, secondary systems इत्यादि। कंक्लूजन में चलते हैं। एआई कैन मेक आवर लाइफ्स इजियर। एआई क्या कर रहा है? हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है, बट वी नीड टू यूज इट केयरफुली। लेकिन हमें सावधानियां बरतनी है इसके प्रयोग में। टू अवॉइड प्रॉब्लम्स लाइक मशीन्स मेकिंग। एआई का और क्या इसे हानि है? एआई के आ जाने से बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। क्या कर रहा है? ये जॉब को कम कर रहा है, क्योंकि जहां पहले काम करता था, बहुत सारे मजदूर काम करते थे, उनकी जगह 100 मजदूर की जगह के एक एआई काम कर रहा है। तो 100 आदमी के बदले जब मशीन काम कर रहा है तो वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एआई इज ए पावरफुल टूल दैट कैन इम्प्रूव आवर वर्ल्ड इफ यूजेज करेक्टली। एआई हम लोग के लिए सहायक कैसे है? जब इसका हम सही प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए ये सहायक है। अन्यथा इनके प्रयोग से बहुत सारे फ्रॉड देखने को मिला है। जैसे आपका किसी व्यक्ति को भाषा को पहचान कर, किसी व्यक्ति को गोपनीयता को जानकर इसे मिसयूज करने में ये भी दुरुपयोग इसका किया जा सकता है। थैंक यू।